सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं। साइंस का वीडियो डल चुका है और देख लेना है, ठीक है। 10 क्वेश्चंस आपके सामने मैथ्स के मैं रखने वाला हूँ और मैं फिर से ये चीज़ आपको बता दूँ, जो भी पेपर्स आपके आने वाले हैं BSSC हो, ठीक है, तो आपका जो मेनली जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके सिर्फ प्रैक्टिस सेट से होंगे, जो मैं आपको करवा रहा हूँ। अगर आप उतना कर लेते हो, पेपर दे के आना, फिर मुझे बताना कि एक भी क्वेश्चंस कंसेप्ट से बाहर था कि नहीं था, ठीक है। और जो भी अप्रोच आपको करना है, एक चीज और, क्वेश्चंस इजी तब आप फील करोगे जब आप उस क्वेश्चंस को कम समय में कर पाओगे और अंडर प्रेशर में कर पाओगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चंस को मैक्सिमम आपको 40 सेकंड देना। अगर 40 सेकंड में क्वेश्चन को कर पा रहे हो, मतलब आप एक बेहतर स्टेज में हो, ठीक है। और एग्जाम अप्रोच कैसे होता है वो आपको देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसको देखिए और जल्दी से बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ओके, सो पहला क्वेश्चन है आपका, ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, ए और सी का आपको रेशियो निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, बहुत तरीके से घुमा घुमा के पूछता है, बस आपको एक चीज देखना होता है, वो है आपका क्या, कि इसमें कॉमन किसको ले रहा है। तो आप देखोगे कि जो बी को जो ले रहा है, दोनों के लिए कॉमन लिया जा रहा है यहाँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ए और बी, तो मैं यहाँ बी और उसके बाद बी और सी, तो मैं यहाँ ए लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं बी लिखूंगा, ठीक है, और यहाँ मैं सी लिखूंगा। सबसे पहले बोला कि ए बी से 40% अधिक है, तो अगर बी को मैं 100 ले लेता हूँ तो ए का मैं क्या लूंगा, 140 लूंगा, ठीक है। उसी तरीके से बोला कि बी सी से 20% कम है, तो अब जिससे कंपेयर करोगे बस उसको 100 लेना। बी सी से कंपेयर कर रहा है तो सी को फिर से मैं 100 ले लूंगा, ठीक है। यहाँ बी से कंपेयर कर रहा था, ए बी से 40% अधिक है, तो मैंने बी को 100 ले लिया, तो ए कितना हो जाएगा, 40% अधिक, तो 140 लिया। उसी प्रकार बी सी से 20% कम है, तो सी को मैंने 100 ले लिया, तो बी क्या हो जाएगा आपका यहाँ 80 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपका। अब देखो बस इसको काट लो, इसको यहाँ से काटोगे, यहाँ से काटोगे, यहाँ से काटोगे, यहाँ से काटोगे, फिर से इसको 7 से काट लो, ठीक है। इसको आप 5 से काट सकते हो, इसको आप 4 से काट सकते हो, और इसको आप फिर से 5 से काट सकते हो। अगर इसको फिर से आप लिखोगे तो किस तरीके से होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 7:5, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 4:5, ठीक है। ये है आपका ए बी और ये सी। अब देखो आपको क्या निकालना है, A:C निकालना है आपको। ये हो जाएगा आपका 28, और ये हो जाएगा आपका 25 लास्ट वाला। अगर मुझे बीच का भी निकालना है तो इसको मैं कर दूंगा, ये हो जाएगा आपका 20। तो A:B:C का आपका रेशियो आ गया। मुझे क्या निकालना है, ए और सी का निकालना है, ठीक है। तो ए और सी का हो जाएगा 20:25। आंसर हो जाएगा इसका 20:25, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगेन 40 सेकंड आपके साथ में, 40 सेकंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। पॉज कीजिए, पहले खुद कीजिए, फील कीजिए कि आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। देखिए 20 संख्याओं का औसत 22 है, पहली 11 संख्याओं और आखिरी 10 संख्याओं का औसत क्रमशः 23 और 21 है। 11वीं संख्या क्या है। क्वेश्चन हो सकता है आपको इजी लगे क्योंकि आप घर में बैठ के करो, यही क्वेश्चन जब आप एग्जाम में करोगे तो आपका जो हार्ट बीट है वो स्पीड रहता है, ठीक है। आपका एड्रेनलिन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रिलीज होती है, ठीक है। तो आप अभी इस प्रेशर के साथ 40 सेकंड में करो। देखो सबसे पहले बोला है कि 20 नंबर का, ठीक है, एवरेज बोला गया है। कितना है एवरेज आपका, 22 दिया हुआ है। 20 नंबर का एवरेज मुझे 22 दिया हुआ है, ठीक है। अब बोला है कि जो पहला मेरा 11 नंबर है, 20 में से पहला 11 नंबर जो है मेरा, उसका एवरेज मुझे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये देखो जो ये 23 जो मेरा एवरेज दिया हुआ है, मेरा ओरिजिनल एवरेज से कितना ज़्यादा है, तो देखोगे 1 ज़्यादा है। अगर ये 1 ज़्यादा है, टोटल 11 नंबर है मेरा यहाँ, तो कितना ज़्यादा हो जाएगा, +11 आ जाएगा। दूसरा आप देखोगे, दूसरा बोला है कि आखिरी 10 नंबर का, फिर से 10 नंबर ले रहा है, ठीक है। आखिरी 10 नंबर का जो एवरेज है मेरा 21 है। ये मेरा ओरिजिनल एवरेज से कितना है, देखो ओरिजिनल में से 22 है, ओरिजिनल एवरेज से कितना कम है, -1, एक कम है, और टोटल नंबर कितना है, 10 है, तो यहाँ हो जाएगा -10, ठीक है। अब देखो ये टोटल जो नंबर अगर ऐड करते हो तो यहाँ कितना आता है, 21, बट ओरिजिनली में मेरा नंबर कितना है, मेरा है 20, ठीक है। तो इसको अगर -10 आ गया, +11 आ गया, तो दोनों बचेगा कितना, आपका 1 यहाँ बच जाएगा। और जो आपका बचेगा, प्लस में बचेगा तो प्लस करोगे, और माइनस में बचेगा तो माइनस करो। और ये अगर ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने एक नंबर को, जो 11वां पद था, उसको क्या किया आपने, एक बार से ज़्यादा बार, मतलब 2 बार काउंट किया। तो जो आपका आंसर होगा ये होगा आपका 22 + 1 = आपका 23, ठीक है। एक तो ये तरीका है, और बाकी जो बेसिक कैसे करते हैं हम लोग वो आपको पता होगा, ठीक है। तो बेसिक में नहीं जाएंगे, एग्जाम में कैसे करते हैं आप बस वो सीखो, ठीक है। राम किसी काम को, अगेन 40 सेकंड आपको इसके लिए दिया जाता है, ठीक है। 40 सेकंड में आपको सॉल्व करना है, ठीक है, हर चीज। 40 सेकंड बहुत होते हैं। राम किसी काम को
24 दिन में कर सकता है, श्याम जो कि राम से 20% अधिक दक्ष है उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। आप इसको पढ़ना भी है, आपको 40 सेकंड में सॉल्व भी करना है, ठीक है। आप जल्दी से करो, ठीक है। आपको समझ में आया कि राम किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, श्याम जो कि राम से 20% अधिक दक्ष है, मतलब उसका एफिशिएंसी 20% ज़्यादा है, उसी काम को कितने दिन में करेगा। इसको मैंने आपको समझाया है परसेंटेज में। देखिए अगर मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, श्याम, ठीक है, श्याम है, श्याम किसी काम को x दिन में करता था, तो जो आपका राम है उसी काम को, ठीक है, x दिन में करता था, तो वो कितना करेगा, 20% ज़्यादा टाइम लेगा। 20% अगर मैं बोलूँ, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू मतलब 1/5 कितना में करता है, ये 24 दिन में करता है। तो उसी काम को श्याम कितने में दिन करेगा। ये फिर हम यहाँ से वापस आते हैं, तो मैंने आपको क्या बोला था, जब कोई चीज़ ये प्लस में है क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस 1/5 को हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, -1/6। तो मेरा आंसर क्या होगा, इसको बस इससे माइनस कर देते हैं, 5/6 × 24, ठीक है। ये हो जाएगा आपका छक्का 6 12 5 × 4 दैट इज 20। देखो बहुत लोग हो सकते हैं जिनको समझ में नहीं आता है, तो अरे आपने कहीं से तो पढ़ा होगा, आप अपने मेथड से कीजिए, बट ट्राई कीजिए कि कम टाइम में सॉल्व करने के। इसको बाकी बेसिक से भी आप कर सकते हो, एफिशिएंसी निकाल के, ठीक है। एफिशिएंसी मेथड से ट्राई कीजिए, अगर नहीं बनता है तो प्लीज़ बताइएगा। अब ये देखो इसको कैसे करना है, log √2 x + 1 = 2 में x का मान, और देखो जितने लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं ये सब मैंने आपको समझाया है, ठीक है। परसेंटेज वाला में जाके देखना, ठीक है, किस किस तरीके से मैंने, ये भी मैंने आपको करवाया है एवरेज वाला में, ठीक है, ये भी मैंने आपको करवाया परसेंटेज वाला में, प्लीज़ जाके देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अब देखो इसका आज ही मैंने स्टेटस में डाला था, पूरा का पूरा लॉग जितना भी क्वेश्चन पूछे बिहार दरोगा में भी पूछा जाएगा। और ये जो क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं ये एडुटेरिया से, वो मूर्ख नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ। आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो आपको एडवांस नहीं मिलेगा, बट याद रखना क्वेश्चंस आपको आएंगे, क्योंकि बीएसएससी के और बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ और बीपीएससी का पेपर दिखाओ, उन्होंने उसको बेस बना के क्वेश्चंस प्रिपेयर किया है। अगर आप ने थोड़ा भी अगर एनालाइज किया तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो अगर कोई भी नंबर इस तरीके से दिया, ठीक है, आप समझ लो कि मैं बोल रहा हूँ n = ax, इसी चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, तो इसी चीज़ को आप लिख सकते हो, ये जो बेस है, ठीक है, ये जो पावर था ये मैंने x लिखा, तो पावर ऐसे आ जाएगा और ये आ जाएगा लॉग बेस, इस तरीके से। इस चीज़ को आप इस तरीके से लिख सकते हो। अगर ये आपको समझ में आता है, ठीक है, तो बस आपको समझ में आ गया। आप मुझे यहाँ क्या दिया हुआ है, लॉग बेस में मुझे √2 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ नंबर x + 1 दिया हुआ है, यहाँ मुझे 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपल है, मुझे ये फॉर्म दिया हुआ है और मुझे ये फॉर्म पे पहुँचना है, तो मैं क्या करूँगा, x + 1 जो मेरा नंबर है ये n वाला मैं यहीं रखूँगा, और जो मेरा ये 2 है, ठीक है, ये जो मेरा 2 है यहाँ ये नीचे है, बेस में है, तो उधर भी बेस में ही रहेगा। जैसे कि देखो यहाँ बेस में था तो यहाँ भी बेस में ही है, ठीक है, तो √2 का पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ x + 1, तो x + 1 √2 है, तो ये 2 आ जाएगा और x का वैल्यू आपका आ जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, ठीक है। एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66 2/3% खर्च करता है, वह प्रति माह 120 रुपया बचाता है, तो उसका, ठीक है, तो उसका जो है आपका, ठीक है, आप ध्यान से देखिए कि इसका क्या होगा। एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66 2/3% खर्च करता है, वह प्रति माह 120 रुपया बचाता है, तो उसका प्रति माह व्यय कितना होगा, मतलब उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को आपको करना कैसा है। मुझे क्या बोला है कि 66 2/3%, हमने आपको सिखाया है कि देखो 66 2/3%, ठीक है, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू लिखोगे, लिखोगे 2/3। अब मैंने डायरेक्टली कैसे लिख दिया ये भी मैंने समझाया। हम बस यही कहेंगे, बस आप जो पढ़ाया गया है वो पढ़ के जाना, फिर एक भी क्वेश्चंस बाहर आ गया आपका कमेंट फ्री है, आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। अब देखो मैंने आपको क्या समझाया था कि जो 1/3 होता है ये किसका परसेंटेज वैल्यू होता है, 33 1/3 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है, अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन करोगे तो ये होता है। तो अगर मैं इसको 2 इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, इसमें अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2/3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 66 2/3% हो जाएगा। तो मतलब समझ में आया कि जो 66 2/3% होता है उसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, अनुपात वैल्यू होता है, वो होता है 2/3। बस इतना ही आपको पता करना था। जब आपको पता गया कि 66 2/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 2/3, तो ये नीचे वाला क्या आता है, हमेशा टोटल, मतलब ये आपका इनकम है, ठीक है। और ये क्या वाला है 66 2/3 खर्च किया है, तो खर्च कितना है आपका 2 यूनिट है, ठीक है, मतलब एक्सपेंडिचर खर्च। और बोला है कि वो प्रति माह 100 रुपया बचा लेता है। अब देखो ये आपका कमाते हो, इतना खर्च करते हो, तो इन दोनों का डिफरेंस जो बचेगा वही आपका क्या होगा, सेविंग होगा, मतलब बचाते हो, तो 1 यूनिट इक्वल टू होगा आपका 120 रुपया।
वो मुझे अब कुछ भी पूछे, मुझे पूछा क्या है कि उसका प्रतिमा व्यय कितना है, खर्च कितना है। तो जब 1 यूनिट इक्वल टू 120 है तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा सिंपल, तो कितना हो जाएगा 240 इसका आंसर हो जाएगा। अगर वो मुझे बोलता कि इसका इनकम कितना है, तो इनकम कितना है इसका 3 है, तो 3 गुना में इसका कर देता तो कितना हो जाएगा 12 का 36, 360। तो ये आपका सेविंग इतना करता है, खर्चा इतना करता है और आपका बचाता इतना है। ठीक है, समझ में आया, बचाता बोलता हूँ, ये इनकम इसका इतना है, ठीक है, आपका उसका खर्च इतना है, ठीक है, और बचाता आपका इतना है। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि अरे इन दोनों को ऐड करोगे तभी ना, जब इनकम क्या होता है एक्सपेंडिचर खर्च प्लस सेविंग, खर्च कितना आया मेरा 240, बचाया कितना 120, तो कितना आ जाएगा 0, 4, 5, 6 और 3, 360। ठीक है, चलो, किसी धन पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर। देखो जो मैं बता देता हूं वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हमने आपको बताया था इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो आज के सेट में ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो बताया है क्या है कि 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर जो है 144 है। तो मूलधन क्या आपको पूछा है, हमने आपको बताया था इसका कुछ नहीं करना है, डिफरेंस का बस फॉर्मूला याद रखना है 2 ईयर का। बाकी ये नहीं भी याद है तो बेसिक में भी मैंने आपको समझाया है, पर बेसिक नहीं, वहाँ टाइम नहीं रहता उतना। ठीक है, तो डिफरेंस, ठीक है। और आप जब भी कहीं देखते हो, ठीक है, कहीं भी यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, ये अप्रोच हमेशा दिमाग में रखिए कि मुझे कम समय में करना है। टीचर कितने आराम से करा रहे उससे मतलब नहीं है, आपको टाइमर के साथ करना है। ठीक है, डिफरेंस कितना है मेरा 144 है, 144 मैंने यहाँ लिखा। पी मुझे निकालना है मूलधन, रेट कितना मुझे दिया 15 × 15 और नीचे में लिखूंगा 100 × 100। ठीक है, 100 × 100, 5 से काटोगे ये 3 जाएगा, 5 से काटोगे 3 जाएगा, यहाँ 5 से काटोगे 25, हाँ 25 आएगा, यहाँ आप 5 से काटोगे ये भी आपका 25 आएगा। ठीक है, इतना चीज़ आपको समझ में आया, 25 नहीं 20 आएगा। ठीक है, 55 10, तो 4 से काटोगे तब 25 आएगा ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहाँ इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो इसको क्या करना है, अब देखो ये 9 है, ये 9 है और आपको पता है कि 16 9 जा होता है आपका 144, तो ये 16 आ गया और ये आ गया 16 4 जा 64, तो 6400 आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये 16, ये 2 2 4 4, 16 4 जा 64 और 2 0 मैंने लगा दिया, तो पी आपका आंसर आ गया 6400। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, बस समझाने के लिए मैंने ये ले लिया था क्योंकि पूछा जा सकता है 10 15 10 25 10 45 10 65 और 10 75। इसका आंसर क्या होगा, अगेन आपके पास 40 सेकंड है, 40 सेकंड में आपको करना है। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए एक चीज़ हमेशा याद रखना, 10 अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ ए और 10 यहाँ लिखता हूँ बी, दोनों मल्टीप्लाई में है, गुणन है इसका, और इन दोनों का सम अगर 90 है तो इसका आंसर जो होगा ये पूरा का हमेशा याद रखना 1 होगा। यहाँ देखो 10 15 है, ठीक है, और यहाँ 10 75 है, तो इन दोनों का अगर आप सम करते हो 10 15, यहाँ 10 15 और यहाँ 10 75, तो ये 1 हो जाएंगे। फिर से यहाँ 10 25 है और ये 10 65 है, तो ये भी 90 हो जाएगा, तो ये भी 1 हो जाएगा, तो बचेगा लास्ट में क्या 10 45। 10 45 का वैल्यू कितना होता है आपको पता है, 10 45 होता है 1। एक चीज़ अब मैं यहाँ समझा देता हूँ कि आखिर ये होता कैसे। देखो 10 15 डिग्री, ठीक है, 10 25 डिग्री, ठीक है, अब ध्यान से समझो, सॉरी ये 10 75 डिग्री, देखो इन दोनों का सम कितना हो रहा है 90 हो रहा है, मतलब इसका वैल्यू 1 होगा। अब कैसे, तो देखो 10 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 75 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 75 करोगे तो 15 ही आएगा ना, इंटू यहाँ क्या लिख सकते हैं 10 75 लिख सकते हैं। अगर आपको पता है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़ा है, आपको पता है कि 90 में क्या होता है फंक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो 10 और 90 ये हो गया, पहला क्वाड्रेंट में आएगा। पहला क्वाड्रेंट में क्या होगा, आपका सिंबल सबका पॉजिटिव ही होता है, बट ये वाला आपका चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका cot 75 और यहाँ आ जाएगा 10 75। तो ये cot है, ये 10 है, तो आंसर क्या होगा, सिंपल है आपका 1 हो जाएगा, दोनों उल्टा होता है। ठीक है, तो इसका जो पूरा का जो आंसर होगा ये होगा आपका 1। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बिहार के हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए उन्होंने इस तरीके से क्वेश्चन डाला है। देखो एक पंचभुज है, पंचभुज मतलब कोई भी आपका मतलब फिगर दिया हुआ जिसके 5 साइड है। ठीक है, प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, अंत कोण का, अंत कोण मतलब इंटरनल एंगल, हर एक इंटरनल एंगल का मान क्या होगा ये पूछा जाता है। आपको पता है कि हर एक एक्सटर्नल एंगल जो बाहरी कोण होता है, हर एक एक्सटर्नल एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 360/n। ठीक है, n क्या है यहाँ, नंबर ऑफ साइड। ठीक है, भुजा कितनी दी हुई है, तो 360 मुझे भुजा दिया हुआ यहाँ कितना, 360 को मैं 360 × 10 लिख लेता हूँ, भुजा मुझे दिया है 5, तो यहाँ करूँगा ये, तो ये कितना हो जाएगा होगा 36 छक्का 12 3 6 1 7 72। तो 72 मेरा आ गया हर एक एक्सटीरियर एंगल,
और मुझे क्या पूछा है, इंटीरियर एंगल। अगर मैं आपको थोड़ा यहाँ और समझाना चाहूँ, मान लीजिए आप कोई भी एक, मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल लिया, मान लीजिए मुझे इसका वैल्यू मिल गया, ये बाहर वाला वैल्यू मिल गया, ठीक है, बाहर वाला वैल्यू मिल गया 72, तो अंदर का वैल्यू क्या होगा, सिंपल है 180 माइनस 72, क्योंकि हमेशा याद रखना बाहरी एंगल प्लस अंदर वाला एंगल मतलब एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल हमेशा 180 होता है। तो मेरा अगर ये 72 आया है तो आपका इंटीरियर वाला क्या होगा, आपका 180 माइनस 72, डेट मीन्स आएगा आपका ये 108, ठीक है। तो इसका 108 आंसर हो जाएगा, सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इसका थोड़ा सा दिमाग में रखना, अगर आपने इसको प्रैक्टिस किया है तो आप इसको डायरेक्टली मार लोगे। ये आप बोलो कैसे, तो बताता हूँ। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखिए ए आपको इतना दिया है, बी इतना दिया है, सी इतना दिया हुआ है, ठीक है, ये इतना इतना दिया हुआ है, ठीक है। इसका वैल्यू आपको निकालना है, एकदम बेसिक फॉर्मूला, जब मैंने अलजेब्रा पढ़ाया था, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, ठीक है। अब देखो ये एक याद रखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। अब देखो मुझे ये फॉर्मूला अगर याद था तो मेरे दिमाग में था कि ये जगह मुझे किसका वैल्यू निकालना है, मुझे इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। अब मेरे दिमाग में क्या था, ये था मेरा ऑलरेडी कि ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई कुछ और होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी करते हो 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा और 300 हो जाएगा, 303 होगा टोटल। यहाँ एक ही ऑप्शन है जो 303 से डिवाइड होने वाला है, वो है आपका ये वाला 303 से जो डिवाइड होगा ये होगा, ठीक है। 3 टाइम करोगे तो 309 हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्टली इसको मार दिया। बट ये निकलेगा कैसे, आप देखो, क्योंकि एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो थोड़ा आप ये सोचना कि हाँ उसको और कम समय में कर, इसी चीज़ को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसको लिख सकते हो, पूरा को लिख सकते हो फिर से ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया। अब मुझे पता है 1/2 मैंने लिखा है, यहाँ तो क्या आ जाएगा 303 आ जाएगा, और यहाँ देखो ए माइनस बी लिखोगे, ठीक है। ए माइनस बी अगर लिख दो, ए और बी है तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी माइनस सी, बी 101 है, सी कितना है आपका 102 है, तो ये भी 1 स्क्वायर आ जाएगा। फिर से सी माइनस ए, सी और ए माइनस करोगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सेम यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा और अंदर में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/2 303 और यहाँ आ जाएगा आपका 6, ठीक है। तो इसको काटोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 909। आपको जैसे करना है कर लीजिए, बट याद रखिएगा थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो कोई चीज़ कभी कभी कम में बन जाता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस और जो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं बिहार के एग्जाम्स में, ठीक है। अब ये देखो यहाँ बोला कि हवा के झोंकों से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर दूरी पर 60 डिग्री का कोण, ठीक है, 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है तो पेड़ की ऊंचाई कितना है। देखो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखना। मान ले कोई एक पेड़ था, ठीक है, कोई एक पेड़ ट्री था, ठीक है, कोई एक ट्री था, मान लीजिए यहाँ से ये टूट गया, ठीक है, और यहाँ से टूटा और ये जो ऊपर वाला भाग है ये मान लीजिए टोटल हाइट इसका h1 प्लस h2 लेता हूँ, तो ये टूट गया, यहाँ से टूट के फिर से ये इस तरीके से गिर गया। अब बोला है कितनी दूर पर गिरा है, तो सिंपल है, जहाँ से उसका जड़ है वहाँ से कितनी दूर पर गिरा है 2√3 के दूर पे गिरा है और यहाँ से 60 डिग्री का कोण बनाया। तो बोला है कि इसका हाइट कितना था। हाइट अब यहाँ लोग सोचेंगे सिर्फ ये नहीं, मुझे इसका ये h2 हो जाएगा, तो h1 प्लस h2 निकालना है, ठीक है। समझ में आया। एक पेड़ था, ट्री था, पेड़ था, ठीक है, तो यहाँ से ये टूटा और ये इस तरीके से बना दिया। अब देखो सिंपल है, सबसे पहले तो मैं 1060 निकाल लूँगा। अगर 1060 निकालता हूँ तो h1 बाई कितना आएगा 2√3 आएगा, ठीक है। और 1060 कितना होता है √3 होता है, यहाँ h1 बाई 2√3 हो जाएगा, तो h1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो h1 का वैल्यू मुझे 6 मिल गया। अगर मैं h2 निकालना, अब मुझे h1 का वैल्यू निकल गया मुझे 6, और अब मुझे h2 का वैल्यू निकालना। अगर मुझे h2 का वैल्यू निकालना है तब मैं लूँगा sin 60 ले सकता हूँ, ठीक है। sin 60 इक्वल टू कितना होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस 6/h2, ठीक है, h और sin 60 कितना होता है √3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6/h2, ठीक है। अब देखो h2 आप क्या लिख सकते हो, h2 आप लिख सकते हो 12/√3 लिख सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तो अब नीचे √3 है तो मैं इसको रेशनलाइज कर दूंगा, 3 ऊपर भी लिख दूंगा, √3 नीचे भी लिख दूंगा, तो ये जो आपका आ जाएगा 4√3 आ जाएगा, ठीक है। तो एक आया आपका यहाँ 6 h1 और h2 आया आपका 4√3।
अब थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे 6 प्लस यहाँ 4 है, √3 का वैल्यू होता है 1.73। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप मारोगे डी। अब बोलो कैसे मैंने दिमाग लगाया, देखो 6 + 4 1.73 को आप क्या लिख सकते हो, 1.1 + 0.73 लिख सकते हो। तो ये तो 6 इधर है, प्लस 4 1 जा 4, ये तो आ गया, टोटल 10 हो गया। और फिर से 0.73 मतलब क्या, पहले इसका और आधा, मतलब 12 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा इसका, ठीक है। तो ये इसका आंसर डी होगा, ठीक है। सर टोटल 10 क्वेश्चन थे, आपको इसी तरीके से करना, जो भी बेहतरीन क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिए हैं, ठीक है, जो एग्जाम में आएंगे और इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आएंगे, मिस मत करना। जय हिंद।